हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। आज के इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स के बारे में। ये होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या है और इनका हर एक छोटी छोटी मीनिंग्स हम इस वीडियो के अंदर अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहली बात तो एच का फुल फॉर्म क्या है भैया। एच बहुत सिंपल इसका फुल फॉर्म है, जो कि है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट और ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट और ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट क्या है बेसिकली, वो है होता है ना जब हम HTML टैग्स वगैरह बनाते हैं, जहाँ पर हम एक वर्ड के अंदर हम लिंक उसको लिंक इंजेक्ट करते हैं, जैसे कि क्लिक हियर हो गया। ठीक है, जैसे कि क्लिक हियर हो गया, जैसे हम क्लिक करते हैं एक पर्टिकुलर एक लिंक या यूआरएल ओपन हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कोई कई डॉक्यूमेंट्स को, इमेज फाइल्स को, वीडियोस को एक टेक्स्ट के अंदर या फिर वेब पेजेस के अंदर है इसको लिंक करते हैं। इसे कहते हैं हम हाइपर टेक्स्ट। हाइपर यानी कि बियॉन्ड, टेक्स्ट यानी कि रेफरेंस कर रहा है। इस तरीके से ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ट्रांसफर के कुछ रूल्स रहते हैं। तो एच में हम वही चीज़ करते हैं। एच बेसिकली क्या है, एक रोड है जहाँ पर हम बातचीत करेंगे। ठीक है, वही इस चीज़ को हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं और अच्छे से। ये क्या है बेसिकली, हमारा फाउंडेशन है। ये देख लो, हमारा फाउंडेशन है भाई, ये बेस है। क्या है बेस इसका, कम्युनिकेशन। वेबसाइट्स हो गया या फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस में हो गया, हर कई काफ़ी ऑनलाइन केसेस में हमें एच जो है एक बेसिक फाउंडेशन प्लेस करता है कम्युनिकेशन के अंदर, वार्तालाप करने के अंदर। जैसे कि आप और हम कम्युनिकेट कर रहे हैं इस मोबाइल डिवाइस के थ्रू। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या करता है, अलाउज डेटा ट्रांसफर बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। ठीक है, ये क्या करता है बेसिकली, डेटा ट्रांसफर करने में मदद करता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। ठीक है, वो कैसे होता है ये इस डायग्राम से पता चलेगा आपको। फिर उसके बाद क्या है, आप चाहे एक API कॉल करो वेबसाइट के अंदर, या फिर कोई URL ओपन करो, या फिर ऑनलाइन में कुछ एक्शन परफॉर्म करो, यू एंडेड अप यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल्स। ठीक है, आप एट द एंड HTTP प्रोटोकॉल ही यूज़ करते हो। जैसे कि अगर आप ये वीडियो अपने PC में देख रहे होगे तो टॉप में आपको एक URL दिखेगा, लिंक दिखेगा, जहां पर लिखा होगा https://youtube.com/videos/let's@speedup/ ऐसा कुछ रहेगा, और उसके बाद वीडियो की ID रहेगी। इस टाइप का कुछ HTTP URL देखने को मिलेगा। ये क्या कर रहा है बेसिकली कि API कॉल कर रहा है बैकएंड को, बता रहा है कि लेट्स स्पीड अप नाम का यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर ये वीडियो ID है, ये वीडियो उसको लाइव स्ट्रीम देख रहा है, मतलब उसको इस वीडियो को देख रहा है। कुछ इस तरीके से बात होती है क्लाइंट और सर्वर के बीच। क्लाइंट यानी कि आप। ठीक है, क्लाइंट यानी कि आपका PC। ठीक है, हाईलाइटर सिलेक्ट है। क्लाइंट यानी कि ये आपका PC है, यानी कि आप यहाँ पर मेरा वीडियो देख रहे हो। ठीक है, आपने क्या किया, पहले तो आप टाइप करते हो @लेट्स स्पीड अप का वीडियो दे दे भैया, @लेट्स स्पीड अप का। ठीक है, लेट्स स्पीड अप करके आप टाइप करते हो। फिर वो क्या करता है, यूआरएल रिक्वेस्ट जाता है किसी सर्वर को। ठीक है, वो यूआरएल की रिक्वेस्ट जाती है किसी सर्वर को। सर्वर क्या करता है, हाँ भैया जो तो हमें यहाँ से कुछ रिक्वेस्ट मिली है, तो वो क्या करेगा बेसिकली, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बैक में एक रेस्पॉन्स भेजेगा। ठीक है, उसने क्या किया, आपने मांगा था वीडियो, ठीक है, उसने यहाँ पर कुछ प्रोसेस किया, चेक किया कि आप सही यूज़र हो या नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें कुछ चेक करता है। फिर उसके बाद क्या करता है, आपको रेस्पॉन्स में क्या करता है, वो वीडियो एम्बेड करके आपको दे देता है। तो एट द एंड आपको क्या मिलता है, वो वीडियो डिलीवर होता है। ठीक है, तो यही सिंपल सा प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन के अंदर। तो इसको रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, साइकिल भी कहा जाता है, जहां पर कंटिन्यूसली बातें होती रहती हैं, डेटा एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या क्या है, मेथड्स की हम बात करेंगे। HTTP मेथड्स, इनको मेथड्स क्यों कहा जाता है, पहली बात तो ठीक है, HTTP क्या है, HTTP के अंदर कई टाइप के रिक्वेस्ट रहते हैं। ठीक है, मेथड्स क्या है बेसिकली, HTTP के मेथड्स क्या है, ये एक रिक्वेस्ट है जो कि सर्वर के साथ इंटरेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं। सर्वर के साथ बात करने के लिए कई सारे हमारे रिक्वेस्ट्स हैं, टाइप्स हैं, उन टाइप्स को ही हम मेथड्स कहते हैं। जैसे कि हमारा पहला वाला आता है गेट मेथड, जहाँ की हम फेच करते हैं डेटा, सर्वर से डेटा मांगते हैं। जैसे कि आपने क्या किया, इस वीडियो के लिए यूट्यूब के अंदर टाइप किया HTTP रिक्वेस्ट, या फिर वन शॉट वीडियो ऑन HTTP करके टाइप किया, तो ये वीडियो आपको मिला। तो ये क्या है, गेट रिक्वेस्ट है, आपने मांगा सर्वर से। पोस्ट रिक्वेस्ट क्या है, आप क्या करते हो, इंस्टाग्राम के अंदर एक अपना पोस्ट, अपना फोटो पोस्ट करते हो, अपने ब्लॉग्स के अंदर, या फिर कोई टाइप करके कोई आर्टिकल पोस्ट करते हो, ये सारी क्या है, पोस्ट रिक्वेस्ट है। यानी कि तुम डेटा इसको दे रहे हो, किसको, सर्वर को दे रहे हो, ये हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट है। फिर इसके बाद हमारी पुट रिक्वेस्ट आती है, यानी कि कुछ
डेटा को आप क्या करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो। डेटा को अपडेट करने के लिए हम पुट रिक्वेस्ट यूज करते हैं और कई दफा हम पैच रिक्वेस्ट भी यूज करते हैं, ठीक है। कई दफ़ा हम पैच रिक्वेस्ट भी यूज़ करते हैं। तो ऐसे कई सारी रिक्वेस्ट हम एक्चुअली देखेंगे जब प्रैक्टिकली जब कोड करेंगे, क्योंकि हमारा ये कोर्स चल रहा है बैकएंड डेवलपमेंट का विथ फ्लटर। तो उसके अंदर भी हम देखेंगे कि हम मतलब कई तरह के हम अलग अलग टाइप के मेथड्स, एचटीटीपी के मेथड्स कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे कम्युनिकेशन के अंदर। इसके बाद हमारा आता है डिलीट। डिलीट का बेसिकली क्या करता है, नाम से काम भाई, डेटा को डिलीट करता है। जो कुछ भी, जैसे कि यूज़र का डेटा डिलीट करना होगा या कोई वीडियो डिलीट करना होगा, ये सारी चीज़ें वो करता है। फिर उसके बाद हम जानते हैं स्टेटस कोड क्या होता है। स्टेटस कोड वो कोड होता है जो कि सर्वर हमें वापस देता है एज अ रिजल्ट, ठीक है। सर्वर और हमारे बीच में कैसी बातें रहेगी, स्टेटस कोड्स के अंदर बातें रहती है कि अगर डेटा मिल गया, सब कुछ सही चला, तो वो ओके स्टेटस कोड भेजेगा 200, जो कि इंडिकेट करता है सक्सेस को। और मान लीजिए कि एक नया यूज़र क्रिएट किया आपने, मान लीजिए लॉगिन किया, फिर साइन अप किया, लॉगिन नहीं सॉरी, अगर आपने साइन अप किया तो आपको रिटर्न में एक स्टेटस कोड मिलेगा, वो की रहेगा, जो कि रहेगा 201, जो कि रहेगा क्रिएटेड स्टेटस कोड, कि कुछ क्रिएट हुआ है, कुछ डेटा ऐड हुआ है, 201 क्रिएटेड स्टेटस कोड। फिर उसके बाद कई बैड रिक्वेस्ट होते हैं, जैसे कि 400 बैड रिक्वेस्ट हो गया। मान लीजिए आप साइन इन करे बगैर एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के एक पर्टिकुलर पार्ट को एक्सेस करना चाहते हो, तो वो अनऑथराइज्ड एरर आपको भेजेगा 401। और 404 तो सबको पता है भाई, आप लोगों ने इंजीनियरिंग शुरू करते आपको मीम्स आ गए होंगे कि 404 समथिंग नॉट फाउंड, 404 लव इज नॉट फाउंड, 404 भाई वेबसाइट इज नॉट फाउंड, एक्चुअली काम होता है इसका। फिर उसके बाद 500 जो कि इंटरनल सर्वर एरर होता है। मान लीजिए कि आपने एपीआई लिखते वक्त कुछ सिंटैक्स एरर कर दिया या फिर सर्वर डाउन हो गया, ऐसे कई सारे केसेस बनते हैं जहां पर हमें 500 स्टेटस कोड देखने को मिलता है, जिसका मतलब होता है इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो रही होगी। ये चीज़ें समझना और पढ़ना क्यों ज़रूरी है भैया, ये देखो आपके फ्रंट एंड में भी काम आएगा और आपके बैक एंड में भी काम आएगा, ठीक है। बैक एंड में कैसे काम आएगा, मान लीजिए कि आप कुछ चीज़ें हैंडल करना चाहते हो, तो आपको फ्रंट एंड वाले को आपको कुछ स्टेटस कोड भी रिटर्न देना पड़ेगा। जैसे एपीआई और सर्वर के बीच में बात होती रहती है स्टेटस कोड के ज़रिए से, आप क्या कर सकते हो, वही स्टेटस कोड क्या क्लाइंट वाले को भी दे सकते हैं कि यूज़र को भी दिखा सकते हो पर्टिकुलर स्टेटस कोड, ताकि उसको भी समझ में आ सके कि दिक्कत क्या हो रही है। तो फ्रंट एंड वाले को भी स्टेटस कोड के बारे में समझना ज़रूरी है। आप पूछोगे फिर क्या भैया यही इतने ही हैं हमारे स्टेटस कोड, मैं कहूँगा नहीं। आप जाइए गूगल में, टाइप करिए स्टेटस कोड, टाइप्स ऑफ स्टेटस कोड, आपको वहाँ पर कई सारे स्टेटस कोड्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये इतनी सी चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी। फिर उसके बाद आते हैं हम HTTP हेडर्स के ऊपर। HTTP हेडर्स क्या है भैया, ये बहुत सिंपल है भाई, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। HTTP हेडर्स इज नथिंग बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन। किसके बारे में, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ही हेडर्स का काम होता है, ठीक है। हमारे कई टाइप के हेडर्स आते हैं, पेलोड्स आते हैं। देखो हेडर्स में हमारे कॉमन हेडर्स आते हैं, ये 3 कॉमन हेडर्स हैं और इन्हें हम बहुत दफ़ा यूज़ करते हैं और इवन आप भी यूज़ करे होगे ये सारी चीज़ें। कॉमन हेडर्स कैसे हैं हमारे, कि आप कौन से टाइप का कंटेंट प्रोवाइड करना चाहते हो, बेसिकली जेसन हो गया, HTML हो गया। फिर उसके बाद ऑथराइजेशन, यानी कि हमारे यहाँ पर टोकन्स हम देते हैं, एपीआई का कोई टोकन होगा, ये सारी चीज़ें हम देते हैं। फिर इसके बाद यूज़र एजेंट्स वो होते हैं, मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हो, क्रोम के अंदर यूट्यूब को सर्च कर रहे हो, तो यूट्यूब को पता चलेगा कि ये बंदा क्या कर रहा है, क्रोम से हमारे यूट्यूब को एक्सेस कर रहा है, इनको पता चलेगा। मान लीजिए कि आप फायरफॉक्स से यूट्यूब को एक्सेस करते हो, तो यूट्यूब वालों को पता चलेगा कि फायरफॉक्स के लिए ये बंदा यूट्यूब मांग रहा है, तो इसे यूज़र एजेंट कहते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट चला जाता है, कई रिक्वेस्ट के अंदर भी चला जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं HTTPS की। और एक बात मैं बताता हूँ कि यहाँ पर हम हेडर्स के अलावा और कुछ चीज़ें भी देते हैं, जैसे कि पैरामीटर्स भी देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम पैरामीटर्स भी देते हैं। पैरामीटर्स हम कैसे देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा के, URL की नॉलेज है बेसिकली, URL के अंदर हम क्वेश्चन मार्क लगा के, जैसे कि पेज इज इक्वल टू इंडेक्स डॉट PHP हो गया, या फिर .js हो गया, या फिर क्वेश्चन मार्क यूज़र नेम इज इक्वल टू हुसैन हो गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक URL के अंदर पैरामीटर्स भी देते हैं। ये हम तब अंडरस्टैंड करेंगे जब हम पोस्टमैन के अंदर एक्चुअली जब हम फर्स्ट हमारी URL टाइप करेंगे ना, तब हम आपको पैरामीटर्स के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं HTTPS के बारे में।
HTTPS क्या है भैया? HTTPS एक सिक्योर्ड वर्जन ऑफ HTTP है, जो कि क्या करता है बेसिकली, एनक्रिप्ट करता है डेटा को, ठीक है। वो डेटा को हम एनक्रिप्ट कर सकता है SSL के जरिए से भी, TLS के जरिए से भी। HTTP बेसिकली क्या करता है भैया? HTTP एक सिक्योर्ड वर्जन ऑफ हमारा क्या है, HTTPS क्या है? सिक्योर्ड वर्जन ऑफ HTTP है। ये बेसिकली क्या करता है, डेटा को एनक्रिप्ट करके सर्वर को भेजता है। मान लीजिए कि आप एक पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हो, उस पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर आपके क्रेडेंशियल्स हैं, जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर हो गया, पासवर्ड हो गया, आपका यूजर नेम हो गया, ये सारे क्रेडेंशियल्स हैं। और ये क्रेडेंशियल्स आप क्या चाहते हो कि सर्वर के अंदर पोस्ट करना चाहते हो, तो URL के अंदर ही जाएंगे ये सारी चीज़ें। तो HTTP क्या करता है, मिडल मैन को अटैक करने से रोकने के लिए, यानी कि कुछ हैकर्स बैठे रहते हैं, वो क्या करते हैं, मैन इन द मिडल अटैक करते हैं, कि वो बीच में रहेंगे। वो क्या करेंगे, आपका HTTP प्रोटोकॉल देखेंगे, उठाएंगे और उसके अंदर देखेंगे HTTP रहा तो वो उसमें कुछ एन्क्रिप्शन यूज नहीं है, तो हैकर को बहुत इजीली पता चलेगा। सिंपली वो पैकेट स्निफिंग करेगा और देखेगा कि इसका पासवर्ड क्या है और यूजर नेम क्या है, तो इजीली हैक हो सकता है। लेकिन HTTPS एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो वो क्या करेगा, एक डेटा को क्या करेगा, जो भी URL के अंदर क्या बोलते हैं क्रेडेंशियल्स हैं, उन सारे प्राइवेट क्रेडेंशियल्स को क्या करेगा, एनक्रिप्ट करके सर्वर को भेजेगा। सर्वर क्या करेगा, उसको डिक्रिप्ट करेगा और देखेगा कि ये क्या है करके। कुछ ऐसे ऐसे काम होते हैं। तो एनक्रिप्शन डेटा होता है हमारा SSL के जरिए से और TLS के जरिए से। SSL क्या है भैया, एक सिक्योर सॉकेट लेयर है। एक सिक्योर सॉकेट लेयर है जो कि 90s में बनाई गई थी, जो कि अभी हम यूज़ नहीं करते हैं। उस लेयर से भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है हमारा ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी लेयर, जो कि TLS जैसे हम कहते हैं, जो कि ज़्यादा सिक्योर्ड है SSL से। तो अभी फिलहाल तो TLS ही यूज़ होता है अभी के HTTPS प्रोटोकॉल्स के अंदर। तो यही पॉइंट लिखा है मैंने, प्रोटेक्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड नंबर्स, ये सारे डिटेल्स वगैरह प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। इसके बाद ये लिखा हुआ है हमारे अगले वीडियो का टॉपिक, जो कि हमारा रिलेशन है कि HTTP और APIs कैसे काम करते हैं एक साथ में। कुछ रिलेशन रहेगा कि आपके दिमाग में भी थॉट्स आ रहे होंगे कि API भी एक मिडिल एजेंट है जो कि डेटा को सर्व करने में हेल्प करता है, और HTTP भी ट्रांसफ़र करता है डेटा को। तो API और HTTP कैसे काम करती हैं, इस चीज़ के बारे में भी हम अंडरस्टैंड करेंगे एज सून एज पॉसिबल। तो सीधा मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ। ओके बाय।